ये तुम क्या कह रहे हो रवि? मैं इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती हूँ? मैं अपने माता पिता की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिला सकती रवि। भगवान के लिए ऐसी बात मत कहो। देखो, मेरा तो शरीर ही कांपने लगा है। मानसी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अगर हम आज रात यहां से नहीं भागे तो मेरे माता पिता जबरदस्ती मेरी शादी कहीं और कर देंगे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें भागकर कोर्ट मैरिज ही करनी पड़ेगी। रवि, अगर ऐसी बात है तो मेरे माता पिता किसी मंदिर में हमारी शादी करवा देंगे। अगर तुम्हारे माता पिता नहीं मानते तो मेरे माता पिता तो मान ही जाएंगे। फिर हमें भागने की क्या जरूरत है? इस तरह मेरे माता पिता की और मेरी इज्जत भी बच जाएगी। मानसी, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? अगर मेरे माता पिता को पता चल गया कि मैंने तुमसे शादी की है और मैं यहीं गांव में हूं, तो वे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जरूर कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उन्हें जरा सी भी तकलीफें हो। लेकिन रवि, अगर मैं घर से भागकर शादी करूंगी तो उन्हें और भी ज्यादा दुख होगा। उनकी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। जानते हो लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। मैं ये नहीं कर सकती रवि। मैं अपने माता पिता को इतना बड़ा दुख नहीं दे सकती। मानसी, समझने की कोशिश करो। ये सिर्फ थोड़ी देर की बात है। हम रात को यहां से निकल जाएंगे और सुबह कोर्ट मैरिज करके वापस आ जाएंगे। फिर चाहे कुछ भी हो, मेरे परिवार को तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा और हम हमेशा साथ रहेंगे। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी जान ले लूंगा। मानसी, याद रखना। मानसी गांव के एक गरीब परिवार की लड़की थी और रवि शहर के एक अमीर परिवार का लड़का। रवि का परिवार किसी भी हाल में मानसी को अपनी बहू बनाने को तैयार नहीं था। आखिरकार रात के अंधेरे में मानसी रवि के साथ घर से भाग जाती है। घर से सिर्फ मानसी ही नहीं गई थी, बल्कि वह अपने साथ अपनी और अपने माता पिता की इज्जत भी ले गई थी। उस उम्र में उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वह कितना बड़ा कदम उठा रही है और इसका उसकी जिंदगी पर क्या-क्या असर हो सकता है। सुबह होते ही पूरे गांव को मानसी के घर से भागने की खबर मिल जाती है। यह सुनते ही लोग उसके घर के बाहर जमा हो जाते हैं। चलो चलो, बाहर निकलो। बेशर्म लोगों, अंदर क्यों छुपे बैठे हो? तुम लोगों ने पूरे गांव का माहौल खराब कर दिया है। हमारे घर में भी जवान बेटियां हैं, उन सब पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखो, कितने बेशर्म लोग हैं। अगर इनकी जरा सी भी इज्जत होती तो इन्हें परवाह होती। हम तुम लोगों को अब इस गांव में नहीं रहने देंगे। अपना सामान बांधो और अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। अब तुम में से कोई भी इस गांव में रहने नहीं दिया जाएगा। ये दिन देखने से पहले हम मर क्यों नहीं गए शांति? हमें तो अपनी बेटी पर बहुत मान था, लेकिन उसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी और पूरे गांव में हमें रुस्वा कर दिया। बताओ जरा, अब हम कहां जाएंगे? तुम लोगों को तो डूबकर मर जाना चाहिए। तुम्हारे साथ साथ पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। दफा हो जाओ यहाँ से। बेचारे माता पिता अपना मुंह छुपाते हुए अपना सामान लेकर अपने घर से दूर चले जाते हैं, बिना ये सोचे कि वे कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। वे बस चलते ही रहते हैं। दिल दुखा हुआ था, आंखें नम थीं और सदमे की हालत में वे दोनों थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी लाडली बड़ी बेटी ने उन्हें ये दिन दिखाया है। रास्ते में थककर वे एक जगह बैठ जाते हैं और जगदीश शांति से कहने लगता है, शांति, हम ऐसे ही कब तक चलते रहेंगे? देखो देखो, माया बहुत थक गई है। वो अभी बहुत छोटी है। हमारे पास ना कोई रास्ता है, ना कोई मंजिल। हम कहां जाएंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, शाम ढलने वाली है। सिर छुपाने के लिए एक छत तो चाहिए ना। जगदीश की आंखों से बहते आंसू उसके दिल का हाल बता रहे थे। मानसी उसकी बहुत ज्यादा लाडली बेटी थी। उसने ये कदम उठाने से पहले एक बार भी अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचा कि उन्हें किस कर्ब से गुजरना पड़ेगा।
हौसला रखो और सब्र से काम लो। भगवान है ना, वे ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। मेरा ख्याल है हमें जंगल की तरफ चलना चाहिए। वहाँ किसी झोंपड़ी में कुछ दिन गुजार लेंगे, फिर आगे क्या करना है सोचेंगे। देखो, माया काफ़ी देर से चल रही है, वो अभी बहुत छोटी है, थक गई है। चलो चलते हैं, रात होने से पहले पहुंचना है। वे सभी फिर से जंगल की ओर चल पड़ते हैं। अब तो शरीर में ताकत भी बहुत कम रह गई थी और हौसला तो जैसे पूरी तरह टूट चुका था। चलते चलते उन्हें बांस से बनी एक झोंपड़ी दिखाई देती है। वे अंदर जाकर आराम से बैठ जाते हैं। माया को भूख लगी होती है तो शांति अपने सामान में से कुछ खाने का सामान निकालकर उसे दे देती है। फिर वे तीनों आराम करने के लिए लेट जाते हैं। लेकिन इतने दुखों के पहाड़ तले दबे होने के कारण माता पिता दोनों को नींद नहीं आती। शांति के मन के अंदर बहुत गहरा दर्द भरा होता है, पर वह जगदीश के सामने अपने दुख का इजहार नहीं करती। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगती है। हे भगवान, हमारे साथ यह सब क्या हो गया? हमें तो मानसी पर बहुत भरोसा था। मैंने तो उसकी ऐसी परवरिश नहीं की थी, फिर उसने ऐसा क्यों किया? हे भगवान, मानसी ने तो हमें जीते जी ही मार दिया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा। हे भगवान, तू हमें ऐसी संतान देता ही ना। जगदीश बेचारा भी बहुत अधिक दुखी था, मानो एक ही रात में उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। उसकी तेज चलती सांसें और आंखों से बहते आंसू उसके भीतर के दर्द को बयां कर रहे थे। सुबह होते ही शांति जगदीश से कहने जगदीश, अब हम क्या करेंगे? क्या तुमने कुछ सोचा है कि अब घर का गुजारा कैसे चलेगा? हमारे पास तो बस 2 दिन का ही खाना बचा है। यहाँ जंगल में सिर छुपाने के लिए झोंपड़ी तो मिल गई है, लेकिन रोज का गुजारा कैसे होगा? शांति, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वैसे जंगल में मैंने बहुत सी सूखी लकड़ियां देखी हैं। सोच रहा हूं उन्हें इकट्ठा करके शहर में बेच आया करूं और लौटते समय घर का जरूरी सामान भी ले आया करूं। जगदीश घर से निकल पड़ता है और रास्ते से कुछ लकड़ियां इकट्ठा करता है और बेचने के लिए शहर की तरफ निकल पड़ता है। दुकान पर उसे कुछ गांव वाले मिलते हैं और कहते हैं, अरे जगदीश, हम तो समझे थे कि तुम अपनी बेटी के भाग जाने के बाद शर्म से डूब मर गए होगे। लगता है तुम लोगों में गैरत नाम की कोई चीज ही नहीं है, तभी तो ऐसे आराम से घूम फिर रहे हो। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। यह सुनकर तो जगदीश के जख्म फिर से ताजा हो जाते हैं। वह मायूस होकर आगे चल पड़ता है। वह घर का कुछ सामान लेने बाजार जाता है। वहां उसे देखकर एक गांव वाला कहने लगता है, जगदीश, जो कारनामा तुम्हारी बेटी ने किया है, हमें लगा था कि तुम्हारी तो चिता भी जल गई होगी, लेकिन तुम तो बाजारों में सामान खरीद रहे हो। सही बात है यार, बेशर्मों के सिर पर सींग नहीं होते। राम राम, कैसे बेशर्म लोग हैं ये। यह सुनकर तो जगदीश बेचारा बहुत शर्मसार हो जाता है। उसका दिल बुरी तरह टूट जाता है। वह सबसे नजरें बचाकर जल्दी जल्दी जंगल की तरफ रवाना होता है। बेजान शरीर, दुखी दिल और बेचैन आत्मा लिए वह आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता है। वह इन सोचों में बुरी तरह घिरा हुआ था। वह जगह पर बेहाल होकर बैठ जाता है। उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। वह लंबी लंबी सांस लेने की कोशिश करता है, पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वह इतनी जिल्लत और इतना सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। उसका दिल काम करना बंद हो गया था। जगदीश अब इस दुनिया में नहीं रहा था। उसे अपनी लाडली बेटी और जमाने की दी हुई जिल्लत और रुसवाई निगल गई थी। उसकी पत्नी और बेटी पर तो मानो कयामत ही टूट पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमाने के सारे दुख शांति की झोंपड़ी में ही आ गए हों। अब वह और माया इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह गए थे। न कोई मददगार, न कोई सहारा। अब तो बस भगवान ही उनका सब कुछ था। शांति और उसके हंसते बसते परिवार को जैसे किसी की बुरी नजर लग गई हो।
जगदीश को मरे हुए अब भी कुछ ही दिन हुए थे कि झोपड़ी में फांकों की नौबत आ गई। माँ बेटी दोनों कई दिनों से भूखी थीं। वे बेचारियां समाज से मुंह छुपाए बैठी थीं। तभी मासूम माया अपनी माँ से, माँ, मुझे जोरों की भूख लगी है। भगवान के लिए अब तो खाना दे दो ना, नहीं तो मैं मर ही जाऊंगी। शांति से बेटी की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। वह बहुत ज्यादा परेशान हो गई। बहुत हिम्मत जुटाकर उसने एक फैसला किया। उसे अपनी बेटी के लिए मजबूत बनना होगा और अपने हालात का सामना करना होगा। वह नन्ही माया को झोपड़ी में अकेला छोड़कर जंगल से लकड़ियां जमा करने और उन्हें शहर में बेचने निकलने लगी। तभी नन्ही माया अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे भी अपने साथ शहर ले चलो। मुझे अकेले डर लगेगा माँ। मुझे भी आपके साथ जाना है माँ। नहीं माया, मेरी बेटी, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। देखो, शहर बहुत दूर है, तुम थक जाओगी। तुम आराम से घर पर ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी। माया, बाहर मत जाना, बाहर अब सर्दी बढ़ रही है, कहीं तुम बीमार न पड़ जाओ। यह कहकर शांति जंगल की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में वह लकड़ियां इकट्ठा करने लगती है। उसने यह काम पहले कभी नहीं किया था, इसलिए लकड़ियां जमा करते करते काफी समय लग जाता है। उधर बेचारी माया अपनी झोपड़ी में माँ का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वह बार बार झोपड़ी से बाहर आकर अपनी माँ की राह देखती रहती थी। शांति लकड़ियां बेचकर घर के लिए कुछ सामान लेती है और फिर जंगल की ओर लौट पड़ती है। इतने में शाम हो जाती है। उधर बेचारी माया को अकेले अपनी झोपड़ी में बहुत डर लग रहा था। अब ठंड भी बढ़ गई थी और माया को बहुत सर्दी लग रही थी। बेचारी बस अपनी माँ के लौट आने का इंतजार कर रही थी। शांति जल्दी से झोपड़ी में आती है। माया ठंड, भूख और डर के कारण बेहोश हो चुकी थी। उसे बेहोश देखकर शांति बहुत घबरा जाती है। वह तुरंत माया को उठाती है। माया का शरीर पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। शांति उसे खाना खिलाती है और अपनी गोद में सुला लेती है। झोपड़ी में बहुत ठंड थी। शांति थोड़ी सी लकड़ियां जलाकर झोपड़ी को गर्म करती है ताकि माया के शरीर को कुछ गर्माहट मिल सके। शांति के पास सिर्फ एक ही गर्म कपड़ा था। वह कपड़ा माया को दे देती है और खुद बेचारी सारी रात बिना किसी गर्म कपड़े के ही सो जाती है। माँ, आज तो मुझे अकेला घर छोड़कर मत जाना। मुझे बहुत डर लगता है। पहले दीदी मुझे छोड़कर चली गईं, फिर पिताजी भी मुझे छोड़ गए। अब आप भी मुझे छोड़ जाती हैं माँ। आज बहुत ठंड है, मेरे पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं। माँ, माया की ये बातें सुनकर शांति बहुत परेशान हो जाती है। आज वह माया को अपने साथ ही ले जाने का फैसला करती है। वह रास्ते से कुछ लकड़ियां इकट्ठा करती है। अभी वे गांव से गुजर ही रही थीं कि तभी एक गांव की औरत ने शांति को रोक लिया और कहने लगी, शांति, तुम कहाँ छिपी बैठी रहती हो? कभी नजर ही नहीं आती। सुना है तुम्हारा पति बेटी के गम में चल बसा। छी छी छी, भगवान ऐसी औलाद किसी को न दे। अब अपनी छोटी बेटी की तबीयत संभाल कर रखना, कहीं ये भी किसी के साथ भाग न जाए। इतना सुनते ही शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जैसे किसी ने उसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। वह पहले ही बहुत टूट चुकी थी। इतने में गांव की एक बूढ़ी औरत वहां आ जाती है और कहती है, तुम लोगों को जरा भी भगवान का खौफ है या नहीं? तुम लोगों ने इस परिवार की जिंदगी नरक बना दी। इन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ा और दूर जंगल में जाकर बसना पड़ा। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम्हारे घरों में बेटियां नहीं हैं जो दूसरों की इज्जत उछालते फिरते हो? भगवान से डरो, कहीं ऐसा न हो कि जो दिन आज इन्हें देखने पड़े हैं वही दिन कल तुम्हें भी देखने पड़े। वह बूढ़ी औरत बहुत ही हमदर्द और नेक दिल थी। उसने शांति को ढेर सारा हौसला दिया और प्यार से बहुत समझाया। उसकी बातें सुनकर शांति का मन कुछ हल्का हुआ। इसके बाद दोनों आगे चली जाती हैं। वह लकड़ियां बेचकर कुछ सामान लेती है और शाम होने पर घर की ओर लौट आती है।
वापसी के रास्ते में माया बहुत थक जाती है। किसी तरह माँ बेटी दोनों घर पहुंच पाती हैं। घर आकर शांति बहुत रोती है। गांव वालों की बातों ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। वह अब भी अपने गम से निढाल ही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। माया डरते डरते दरवाजा खोलती है और अचानक वह खुशी से उछलने लगती है। अचानक से मानसी झोपड़ी के अंदर आ जाती है। उसकी माँ उसे देखकर हैरान हो जाती है। मानसी अपनी माँ के सामने बहुत ज्यादा रोती है और उससे बार बार माफी मांगती है। उसकी माँ उससे कहती है, तुम यहाँ क्या करने आई हो मानसी? क्या देखने आई हो कि हम सब जिंदा हैं या मर गए हैं? अब क्या लेने आई हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जहाँ से आई हो वहीं वापस चली जाओ। माँ, ऐसा मत कहो। मुझे माफ कर दो माँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ कर दो माँ। मुझे अपने गुनाहों की सजा मिल गई है। अब आप ऐसा न कहें। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है माँ। मुझे माफ कर दो। मुझसे मुंह मत मोड़ो। अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो मैं कहाँ जाऊंगी माँ? मुझे अपनी माँ मत कहो मानसी। तुम हमारे लिए मर गई हो। तुमने अपने पिता को तो मार ही दिया है, अब मुझे भी मारोगी क्या? भगवान के लिए यहाँ से चली जाओ। तुम मेरी बेटी नहीं हो। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, माया। तुम मेरी बेटी नहीं हो। माँ, मुझे जान से मार देना, पर ऐसा न कहें माँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं सारी जिंदगी भी इसका प्रायश्चित करूं तो कम है माँ। कृपा करके एक बार मेरी बात सुन लें, नहीं तो मैं मर जाऊंगी माँ। वह अपनी माँ के कदमों में गिर जाती है। उसका शरीर और होंठ कांप रहे थे। उसकी माँ की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। मानसी बहुत रोती है। वह हाथ जोड़कर अपनी माँ को सब कुछ बताती है। माँ, गांव में मेरी मुलाकात रवि से हुई। वह शहर का अमीर लड़का था। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। हम अक्सर छुप छुप कर मिलते थे। एक दिन रवि ने मुझे बताया कि उसके माता पिता उसकी जबरदस्ती शादी कहीं और करने लगे हैं। वह चाहता था कि मैं उसके साथ घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर लूं, ताकि वह उस शादी से बच जाए। मैंने उसे बहुत मना किया था माँ। मैं आप लोगों की इज्जत से खेलना नहीं चाहती थी, पर न जाने क्यों मैं उसकी बातों में आ गई। मैं अपनी मोहब्बत के आगे मजबूर हो गई। मैंने उस पर भरोसा किया और उस रात उसके साथ चली गई। सुबह होते ही वह मुझे कोर्ट मैरिज के बहाने एक सुनसान जगह पर ले गया। वहां उसने धोखे से मुझे वहां खड़े 3 लोगों को बेच दिया और मुझे उनके हवाले करके पैसे लेकर चला गया। वे मुझे एक सुनसान घर ले गए। मैं बहुत रोई और उनकी मिन्नत की कि मुझे छोड़ दो, पर उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। एक दिन मौका पाकर मैं वहां से भाग गई। गांव वापस अपने घर गई तो वहां कोई नहीं था। आपको काफी तलाश किया, फिर एक नेक दिल बोरिया ने आपका पता बताया तो यहाँ आ गई। माँ, मुझे मेरे गुनाहों की सजा न दो। माँ, मुझे माफ कर दो। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेंगे। मानसी की दास्तान सुनकर उसकी माँ के होश ही उड़ जाते हैं। उसका खुद पर काबू नहीं रहता। उसे बहुत ही गहरा सदमा लगता है। अभी वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। वह लंबी लंबी सांसें लेती है, आराम से बैठकर खामोशी से मानसी को देखती रहती है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मानसी लगातार रो रही थी और वह अपनी माँ से माफी मांगती जा रही थी। मोहब्बत कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मोहब्बत में उठाया गया
हर गलत कदम गुनाह होता है। ऐसे ही गलत कदमों ने न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी और उनके परिवारों से समाज ने जीने तक का हक छीन लिया। ये कहानी हर बेटी के लिए एक सीख है। औलाद का जो भी कदम माता पिता की इज्जत के खिलाफ उठता है, वह इंसान सिर्फ जमाने में रुसवा ही होता है। क्या शांति को मनसी को माफ कर देना चाहिए, हाँ या नहीं? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। हम ये कहानी बहुत मेहनत से बनाते हैं। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।